क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या फिर यह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के सफर का एक नया पड़ाव है। आज हम शास्त्रों, भगवद गीता और पुराणों के आधार पर जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नई यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के क्षण आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इस सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार शामिल होते हैं। यहीं से शुरू होती है आत्मा की मृत्यु के बाद की रहस्यमय यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। आत्मा की आगे की गति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, कर्म; दूसरा, इच्छाएं और वासनाएं; तीसरा, मृत्यु के समय का भाव। जो आत्माएं पुण्य कर्म करती हैं, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलती हैं, उन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, और जो आत्माएं पाप कर्म करती हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल नरक लोक में भोगना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते। जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म मनुष्य, पशु या अन्य योनियों में हो सकता है। सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन जो आत्मा जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लेती है, उसे मिलता है मोक्ष, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न बंधन। यही आत्मा की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए हिंदू धर्म कहता है, जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्म सुधारने के लिए है। आज हम जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि हमारी आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी। अब जरा सोचिए, क्या हम सही कर्म कर रहे हैं? क्या हम सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर हैं? यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें।